एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मीरब जीशान एंड यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स राउंडअप। और अभी हम लोग जिस टॉपिक से आगाज़ कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आईपीएल अपने अरूज पर है। ऑक्शन बहुत ज़बरदस्त हुई, प्लेयर्स की सिलेक्शन हुई और वाहिद टीम केकेआर जो कि अपनी टीम के अंदर डिफरेंट डाइवर्सिटी के साथ यानी प्लेयर्स को ऐड करती है, तो उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली हसन, आदिल आजम। जनाब। आज हमारे साथ आदिल साहब मौजूद हैं। इन्होंने हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया शो के अंदर। इनकी प्रेडिक्शंस बड़ी सही होती हैं, तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान के हवाले से जो भी प्रेडिक्शन करता है ना वो गलत हो जाती है। तो आज हम ऐसा बंदा बुलाएंगे जिसकी प्रेडिक्शन हो ही जाए कि पाकिस्तान जीतने वाला है। लेकिन अफसोस इस बात का कि क्रिकेट को जितना समझते हैं ना, इन्होंने बात करनी नहीं है, गलत बात इन्होंने सही करनी है। लेकिन चले हम आगाज करते हैं। तो आदिल साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आईपीएल पर हम आते हैं, बट उससे पहले शाहीन की इंजरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हम तो खैर यहाँ पे बैठ के ये डिस्कशन कर भी रहे थे कि फास्ट बॉलर पर इतना बर्डन डालना, लीग पे भेज दिया ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस पर जहाँ पर शायद उसके लिए डिफ़िकल्टी होती है, और फिर उसके फ़ौरन बाद आपके सामने वर्ल्ड कप है, तो वहाँ पे जाना, इंजर्ड होके वापस आना, और वर्ल्ड कप के अंदर फिर जाहिर है शाहीन तो होंगे ही। तो क्या आपको लगता है कि वो रिदम, वो पेस कंटिन्यू कर पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मेरा आपका शुक्रिया कि आपने बड़ा अच्छा मुझे क्वेश्चन किया कि ये बात मैं आज से नहीं 3 इयर्स पहले से कह रहा हूँ कि शाहीन अफरीदी एक ही आप बॉलर को लेके चल रहे हैं, वही आपका टेस्ट बॉलर, टेस्ट मैच खेलता है, वही आपका ओडीआई और वही तीनों फॉर्मेट का ये फास्ट बॉलर आप कंसिडर करते हैं इसको। मगर इसको रेस्ट दें। अगर आपको इसको लंबा लेके चलना है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो इसको रेस्ट देना भी ज़रूरी है। आप उनको लीग पे भेजते जा रहे हैं। मैंने ये 3 इयर्स पहले ये कहा था, मेरा आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसने अनफिट एक ना एक दिन होना ही है। मेन चीज़ ये है कि जब तक आप लोग पीछे से अपना बैकअप ठीक नहीं रखेंगे, अली रज़ा आप उसको लेके आते ऊपर, 2-3 और हमारे फास्ट बॉलर बेहतरीन थे, आप उनको कम बैक करवाते, तो मेरा ख्याल है कि आज शाहीन अफरीदी जो है कि वो अनफिट ना होता। ये बड़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि पाकिस्तान बिल्कुल इस चीज़ को देख नहीं पाता कि हमारे पास बैकअप नहीं है, तो हम शाहीन अफरीदी को कंटिन्यू क्यों करवा रहे हैं। बड़ी चीज़ें ऐसी है कि अब देखें अली रज़ा को आप लेके चलते तो मेरा ख्याल आज हमें ये वक्त ना देखना पड़ता। बाकी लीग की बात करें आप, तो लीग में शाहीन अफरीदी का जाना बनता ही नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट पूरी नहीं हो रही इनसे, तो आप दूसरों की लीग खेलने चले हुए हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गुड साइन नहीं है। या तो ये हो कि आप अपने बैकअप को चांस दे रहे हैं, पीछे से आप लेके आ रहे हैं, आपने किसी को कंटिन्यू नहीं करवाया, तो आप फिर शाहीन अफरीदी को यूज़ करते चले जाएंगे तो पाकिस्तान को शिकस्त का सामना तो करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल सही है जी, मुश्किलात होंगे जी। अली भाई, सेम सवाल है कि इंजरी सामने आ चुकी है, पहले ही कोई खास परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही थी इंजरी से पहले। परफॉर्म तो उन्होंने कर ही नहीं सके ना बीबीएल में। हाँ। असल में पता क्या, वो क्या कहते हैं, वर्क मैनेजमेंट जो होती है, जो ये बात जैसे आदिल भाई ने भी की है ना, बर्डन बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। पिछला सारा उन्होंने मुसलसल खेलते ही आ रहे हैं। अच्छा, अली रज़ा को ये हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन अली रज़ा भी कुछ अर्सा इंजर्ड है, इंजर्ड भी रहे हैं एग्जैक्टली किया, उसके बाद वो फिर डायरेक्ट गए हैं आगे जो डोमेस्टिक में। ये हमारा अभी जो हुआ है, नहीं, ये बड़ी अच्छी बात की आपने मिर्जा और वो दूसरे लोगों को शाहीन की गैर मौजूदगी में हमने यूटिलाइज किया है। शाहीन को हमने रेस्ट दिया है प्रीवियस, अब जाके देना शुरू किया ना, मतलब अब दिया है वो। लेकिन ये अभी जो बात की ना कि आप तीनों फॉर्मेट्स में लेके जा रहे हैं अपने, मतलब एक ना लेबल लग गया पाकिस्तान पे कि आपके पास सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर है। समझ रही हैं? और यहाँ हारिस रऊफ, डेथ ओवर्स का भी हारिस ही, बिल्कुल हाँ, वो डेथ ओवर्स का भी हारिस ही कहा जाता है। खैर मैं नहीं उसे मानता। कल परसों एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस भी उसकी टीम के साथ हुआ बीबीएल में, आपने देखा कल हुआ ना, 10 रन नहीं डिफेंड कर सका। बहरहाल तो वो बात ठीक है, उसको मुसलसल आप खिलाते रहे हैं और फिर बीबीएल में वो चले गए हैं। और बीबीएल में जैसे मैं तो इस हक में ही नहीं हूँ कि आप, जब आपके सर पे आईसीसी इवेंट है इतना बड़ा और आपके प्लेयर जो है वो बाहर खेलने जा रहे हैं। लेकिन आज की जो मेरे ख्याल में जो मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें जो पीसीबी ने स्कॉट दिया है आईसीसी को, उसमें शाहीन का नाम है। वो तो होना ही है, ऑब्वियस है। बाबर भी है उसमें और शाहीन भी और हारिस रऊफ भी है। देखें अपना अली भाई, 2 चीज़ें हैं कि पाकिस्तान का सबसे पहले क्रिकेट का क्राइटेरिया जब तक ठीक नहीं होता उस वक्त तक आप पाकिस्तान की क्रिकेट ग्रूम नहीं देखेंगे। क्योंकि हम जैसे आपने कहा कि अली रज़ा अनफिट नजर आए, पीछे अनफिट रहे हैं, वो इंजर्ड तो इंजर्ड है, तो खेलना किसने है? आप ग्रास रूट लेवल पे नहीं जाते। बात वहीं आ जाती है कि 70-70 लाख रुपए आपने मिंटोर्स को दिया, आप क्लब्स को दें, क्लब्स को आप प्रमोट करेंगे। क्रिकेटर हमेशा क्लब ने निकाला, अकेडमी ने नहीं प्रमोट किया। ज़हीरबा साहब देख ले, लेजेंड हमारे क्लब से आए हैं, इमरान नज़ीर क्लब से आए हैं, वसीम अकरम क्लब से आए हैं, आमिर सोहेल क्लब से आए हैं।
तो जो क्लब से जो खेप आती है वो क्रिकेटर्स होते हैं, वो खालिस प्योर क्रिकेटर होते हैं। आजकल तो आप देखें किसी के साथ आप सेल्फी उतार रहे हैं तो वो सेल्फी नहीं उतरवाता। एक दौर था कि आमर सेल एक टीम से जब क्लब के मैचेस होते थे, एक टीम में 2-2 इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे होते थे और उसी घास पे बैठ के चनों के साथ खाना खाते थे आम क्रिकेटर्स के साथ। वो चीज नहीं होती थी। आजकल तो क्रिकेटर भी नहीं है तो नखरे इनके ऐसे कि जैसे पता नहीं क्या। अब इनको 70-70 लाख रुपया देने का क्या तुक था, सोचने की बात है। बिल्कुल सही बात है ना। क्या ख्याल है? क्योंकि क्लब क्रिकेट को आप ग्रूम नहीं करेंगे तो आप यही हाल होगा। आप अच्छे ऑर्गेनाइजर उनको लेके आए, जैसे आसिफ शाह साहब है राजनपुर के बेहतरीन ऑर्गेनाइजर है, आप उनको क्यों नहीं लेके आते बोर्ड में? गवर्नर कमेटी का उनको लगाए मेंबर, वो बताएं क्रिकेट क्या, कैसी क्रिकेट है। अताउल्ला निकाला उन्होंने, फिर उसके बाद अली अहमद फास्ट बॉलर फर्स्ट क्लास वो निकाला। बेशक वो छोटे एरियाज हैं मगर क्रिकेटर बहुत बहुत बड़े निकाले हैं उन्होंने। मियां मुनीर जैसे देख लें आप। देखिए इंडिया यही करता है ना, इंडिया बेसिकली अपने हर क्रिकेटिंग प्लेटफॉर्म को रिस्पेक्ट देता है। बिल्कुल, उनके प्लेयर बेसिकली मेरे क्रिकेट को रिस्पेक्ट देते हैं उनके, एग्जैक्टली उनके फिर जो प्लेयर्स हैं वो भी क्रिकेट को मुकम्मल अहमियत देते हैं। लेकिन अभी देखा नहीं है रोहित और वो कोहली ने खेला नहीं है, ये कौन सी ट्रॉफी थी? ये विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं, इसमें बड़ा परफॉर्म किया है। हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस है, देखे ना वो खेल रहे हैं मुसलसल इन टच है। अपने मुल्क में खेल रहे हैं ना, डोमेस्टिक। मेरे वहां पे एक सिस्टम है इंडिया में, अली भाई, एक सिस्टम बहुत अच्छा है। क्रिकेट का क्राइटेरिया बड़ा जबरदस्त है। अब उनका देखिए, एक बैट्समैन जैसे सचिन तेंदुलकर था, कह रहे थे यार सचिन जाएगा और पीछे पता नहीं कौन है कौन नहीं आएगा। अब उसे बढ़ के शुभमन गिल आ गया, अभिषेक शर्मा आ गया, सचिन के बाद विराट कोहली। मैं एक बात कह रहा हूँ, एक प्लेयर जाता है तो 3-4 उनके बेंच पे बैठे होते हैं। बिल्कुल, जब बेंच पे आपके पास प्लेयर मौजूद है तो आपको किसी की रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। आप यहाँ पे नेपोटिज्म है, वहां पे मेरिट है। यहाँ पे आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, सॉरी टू से कहना पड़ता है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यहाँ पे बच्चों को डेली नहीं मिलती। हाँ, वो मैच फीसिस नहीं मिलती। हिंदुस्तान में मैच फीसिस भी टाइम पे मिलती है, प्लेयर्स की रिस्पेक्ट भी है और प्लेयर्स को, जो प्लेयर है उसको घर से बुला के रिस्पेक्ट देते हैं कि आए जी आप खेलें। अब देखें, हालांकि वो हिंदुस्तान है, हिंदुओं का मुल्क है वो, तो वहां पे पाकिस्तानी मुसलमान कितने उन्होंने एडजस्ट किए हैं। मोहम्मद शमी की जगह नहीं बनती थी, कह रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में, वो बीमार था, उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कहा शमी चाहिए मुझे, रोहित ने कहा हमें ये चाहिए। हालांकि वो कह सकते थे ये मुस्लिम है, हम इसको टीम में नहीं, वहां पे तो देखें रिलीजन वाला एलिमेंट है ही नहीं। ऐसा तो खैर पाकिस्तान में भी उधर वो तो बात ठीक है। पाकिस्तान में तो खैर सॉरी टू से मुझे कभी नजर नहीं आया कुछ ऐसा है नहीं, सिवाय दानिश किनेरिया का आया जरूर है, मगर दानिश किनेरिया ने भी ठीक नहीं किया कुछ चीजें इंडिया में हो गई। मतलब वो चले पुरानी बातें, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना, बट ये है कि हिंदुस्तान जो है वो क्रिकेट की रिस्पेक्ट करता है। सिराज है वहां पे, शमी है वहां पे, जितने भी लोग हैं उन्होंने जितना भी राइज किया है, आप देखें खैर उनका तो बॉलीवुड में भी आपको नजर आते हैं बहुत सारे सितारे, वो इस चीज को नहीं करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन ये है कि डिस्पाइट द रिलीजन थिंग, इफ वी डिस्कस ओनली अबाउट क्रिकेट, तो उसमें आईपीएल का बड़ा मैंने भी जैसे जिक्र किया। अब आईपीएल, यही बात आईपीएल में भी आ जाती है कि आईपीएल में केकेआर वाहिद टीम है कि जो किसी भी चीज को देखे बगैर प्लेयर के सिलेक्शन करते हैं, और उसमें मुस्तफिजुर थे, मुस्तफिजुर को जो है वो रिलीज करने का बीसीसीआई ने फौरी तौर पर कहा है। तो अली भाई क्या कहेंगे इस हवाले से? दुरुस्त फैसला के अलावा आई थिंक शकीब का भी है, लेकिन वो, ये अगर आपने नहीं पी है मुझे पकड़ा दें प्लीज। वो अंबानी की मेरे ख्याल टीम है, शायद, क्या नाम है उस टीम का, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा। उसमें आई थिंक शकीब भी खेल रहे हैं, लेकिन आप देखें कि उन्होंने सिर्फ मुस्तफिज को टारगेट किया है। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टंट है बेसिकली बीसीसीआई पे, बोर्ड पे जो है ना वो। लेकिन क्यों करेंगे वो स्पेसिफिकली? बांग्लादेश के साथ कुछ रिलेशंस पॉलिटिकली उनके ठीक खराब है, बिल्कुल है। जैसे, लेकिन अभी एक इंसिडेंट भी तो हुआ है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो पॉलिटिकल बेस पे ये फैसला लिया गया है। ये मतलब इसमें मुस्तफिज अगर खेल रहा था जब केकेआर ने उसे लिया, क्या उस टाइम बीसीसीआई को नहीं पता था कि ये बांग्लादेशी प्लेयर है? नहीं, तब तक कोई इशू नहीं था। अभी रिसेंटली एक इशू हुआ वहाँ पे कोई, वो ठीक है, वो समझ गया। हाँ, मैं ठीक है, मैं समझ गया हूँ, लेकिन शकीब खेल रहा है ना, शकीब खेल रहा है, वो बांग्लादेशी नहीं है, वो भी बांग्लादेश। हमारी ऑडियंस हमें जरा अपडेट करेगी इस हवाले से। अंबानी को भी वो टारगेट कर रहा है एक हल्का, और बीसीसीआई को भी कर रहा था। बीसीसीआई ने फिर मुस्तफिज को जो है वो रूल आउट किया, और शकीब जो है वो अभी आई थिंक अभी वो उसका आईपीएल का हिस्सा है। बेसिकली ये एक पॉलिटिकल कह लें आप डिसीजन था, और ठीक है, आईपीएल की एक अपनी पहचान, मतलब है, डिमांड है, उसका एक अपना फेम है, जो भी है। उनको मेरा नहीं ख्याल कि फर्क पड़ेगा केकेआर के और कोई बेहतरीन प्लेयर उनके पास नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एग्जांपल सेट होती है फिर के, मतलब हम लोग
मतलब वो हमेशा से यही स्टैंस आ जाता है ना कि हम लोग आप लोगों का भला कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ मतलब दोहरा मेयार रख रहे हैं। दूसरा अब देखें, अब PSL में भी ये एक चल रहे हैं रूमर्स के, पता नहीं आप अफगानिस्तान के प्लेयर्स को लेते हैं या नहीं लेते, ये भी एक डिबेट चल रही है। वो कह रहे हैं शकीब खेल ही नहीं रहा, लेकिन वो शकीब IPL की सिलेक्शन ही नहीं हुई है, वो 3 साल से IPL में नहीं है। शकीब नहीं है, पता नहीं फिर बल्कि मुझे याद आया कि बांग्लादेश को तो IPL ने लेना भी छोड़ दिया हुआ था। ये तो मुस्तफिजुर को सिर्फ मेरे ख्याल से काफी टाइम के बाद आई थिंक कोई एक्स मेंबर थे उनकी, मैं कल वीडियो स्टेटमेंट उनका देख रहा था, उसमें वो शकीब का भी जिक्र कर रहे थे। बहरहाल मेरे ख्याल में सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, PCB के पास मेरे ख्याल ये एक अपॉर्चुनिटी है वैसे कि कैश करें इन प्लेयर्स को, बांग्लादेश के प्लेयर्स को करें भाई, जिसको भी करना है करें। क्या हम PCB के पास तो फिलहाल हमारी 2 टीम्स भी आ रही हैं। अच्छा, आप अगर हम बात करें PSL के बारे में, तो PSL के हवाले से आदिल साहब हमने सुना कि 2 टीम्स आ रही हैं, और PSL आप भी जानते हैं कि किस तरह से हमने नहीं मतलब फ्रेंचाइज ओनर्स ने और मतलब PCB ने कितनी मेहनत से इस प्लान को खड़ा किया और आज यहाँ तक पहुँचाया कि 10 साल बीत गए, 11वां साल जो है वो शुरू हो चुका है। 2 टीम्स आ रही हैं, इन 2 टीम्स के अंदर सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा ब्रैकेट है कि हम उन प्लेयर्स को मौका दे सकते हैं जो बेचारे हाईलाइटेड या लाइमलाइट में मौजूद प्लेयर्स की वजह से सिलेक्शन नहीं होती थी, जिनकी मतलब अगर सच कहें तो कि मतलब कैप्टन है तो वही बाबर, रिजवान, शाहीन, शादाब, यही आपको कप्तान नजर आ रहे हैं। आज फाइनली 2 ऐसी टीम्स आ रही कि इनके अलावा भी कोई कप्तान बन सकता है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आफ्टर दीस 2 मेरा बाप ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि इस पे 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। हमेशा आप याद रखिएगा, क्रिकेट मैं समझता हूँ कि सब पाकिस्तानियों की है क्रिकेट, लाइक एक टॉनिक, क्रिकेट एक टॉनिक बन चुका हुआ हर कंट्री का। एग्जाम्पल के मैं आपको बताता हूँ, आप किसी के मुल्क के वजीर आजम को जाने ना जाने, आप क्रिकेट को जरूर जानते हैं, मगर हाँ जी आपने PSL की बात की, चोरी काशिफ की मुझे यहाँ पे याद आ गई। उन्होंने PSL स्टार्ट कराई, उन्होंने ऑर्गेनाइज कराई, PSL को स्टार्ट दिया, और इन्होंने PSL को उस तरह से उस तरह से ग्रूम नहीं किया जैसे आपके अपना इंडियन लीग जो अपना है फेम पकड़ गई है। PSL को इनको चाहिए था कि नया टैलेंट आते, क्योंकि यहाँ पे नेपोटिज्म है, यहाँ पे वही मिसबा का बेटा, यहाँ पे वही रजाक का बेटा, वह या चाचे मामे भतीजे दामाद, ये इनकी क्रिकेट रह गई है। तो अगर इन्होंने 3 फॉर्मेट इन्होंने खेलने हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि ये कजाफी स्टेडियम को बंद कर देना चाहिए, यहाँ पे कोई बिजली घर बनाए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, जब तक आपके अच्छे बेहतरीन क्रिकेटर नीचे से नहीं आएंगे, प्रमोट नहीं होंगे, तो कैसे टैलेंट आएगा? फिर तो वही खेलेंगे बाबर, रिजवान, शादाब खान। मैंने पहले कहा था चैनल पे मुबशर लकमान साहब के कि आप देखना ये शादाब का इंतजार कर रहे हैं, शादाब साहब जो है वो टीम में कम बैक करेंगे। लेकिन परफॉर्म तो किया उन्होंने, क्या परफॉर्म देखें BBL में नहीं, मेरा देखें 2 चीजें, 100 पुराना हो गया है, 50 भी पुरानी, कोई नया करके दिखाए तो उसको परफॉर्म कहते हैं ना, सदियों पुरानी हो गई। नहीं हाँ जी वही चीज मैं कह रहा हूँ, 150 तो हर बंदा कर रहा है, ठीक है, आप उठा के देखें, 100 तो नवाज ने कर ली थी। मैं वही तो मैं अर्ज कर नहीं 150 वैसे कहने का मतलब 1 मैन शो हो ना, इनको ये नहीं पता होता अगेंस्ट द स्पिन क्या खेलना है, फिर उसके बाद विद द स्पिन क्या खेलना है। क्रिकेट वही है कि जो PSL भी इन्होंने खेलनी है, ODI भी और फॉर्मेट टेस्ट फॉर्मेट भी इन्होंने खेलना है, तो इनको कौन ग्रूम करे, कैसे क्रिकेट ग्रूम करेंगे मुझे बताएं। आप बाबर से क्या तोको कर सकते हैं ये 150 करके मैच जितवाए? नहीं कर सकते, तो किस चीज का में कर सकते हैं नहीं भी अगर मेरा मतलब जल्दी बारी आ पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या होता है, आप यहाँ पे मुजाहिद जमशेद साहब मुझे याद आ गए और बड़े बड़े लेजेंड है। हमारे दौर में जब सिला लगता था ना, क्रिकेटर दूसरे दिन ग्राउंड में नहीं घुसता था, या कोच क्रिकेटर इतनी दूर नजर आते थे कि यार मुझे सिल्ली लग गई है, कैच हो गया है टेस्ट मैच में। शर्मनाक बात होती है, इनको शर्म ही नहीं आती। एक दिन पहले मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले मैंने कहा बाबर की भी सिली लगनी है, इमाम की भी लगनी है और शान मसूद की भी लगनी है। वही हुआ सिली लगी, उसका शान मसूद का कैच उठ गया, बाकियों के कैच हो गए। तो कहने का मकसद, अगर आप इतने बड़े लेजेंड है, किंग नाम से पहचाने जाते, तो आपकी सिलियां लग रही हैं, आपको शर्म ही नहीं आती, आपको क्रिकेट बताने वाला कोई नहीं है। मैं बताऊंगा कि कट कैसे, टेस्ट क्रिकेट में रिवर्स स्वीप खेल रहे होते हैं, आप ODI में चले जाए तो बैट एंड पैड खेल रहे होते हैं, आप T20 में आ जाए तो 28 बॉलों पे इन्होंने 7 रन किए होते हैं। ये क्रिकेट की साइकी है, क्रिकेट की थ्योरी इनको नहीं पता। मैं बताऊंगा कट, बॉडी डॉज देके अगला बॉल कैसे खेलना है, पिछला बॉल बॉलर से बॉल कैसे करवाना है। कोई आपके पास ऐसा स्पिनर ही है कि जो कि वेरिएशन के साथ बॉल करे। जब हम खेलते थे पाकिस्तान कैंप में था, मैं मोहम्मद सैन अल्लाह बख्शे दुनिया में नहीं है, वो बॉल करता था, आवाज आती थी फर, जब हाथ से बॉल निकलता था, वेरिएशन होती थी।
बैट्समैन खेलते वक्त ऊपर ज्यादा डरता था यार, ये बॉल लंबा ना कर दे, पीछे ना कर दे, फ्लिपर ना दूसरा तीसरा ना कर दे। हमारे ऑफ स्पिनर शादाब खान, नवाज को नवाजा जा रहा है, चाचे मामे भतीजे इनकी क्रिकेट है, नवाज तो फिर भी खेल रहा है थोड़ा बहुत तो कर ही रहा है। नहीं मैं इस पे भी मैं आता हूँ। यानी आप समझ रहे हैं कि जो मेयार पहले कभी था पाकिस्तान क्रिकेट का, आज जो हमारा टॉप प्लेयर है वो भी उस मेयार के करीब करीब नहीं है। मेरा देखें बड़ी अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, मैं इसी पे आऊंगा। इमरान नजीर ने आज से 20 साल पहले अभिषेक शर्मा वाली बारियां खेल चुका हुआ है। आज अभिषेक शर्मा की पाकिस्तान के स्टूडियो में धूम मच, ठीक है क्रिकेटर बहुत अच्छा है, नो डाउट मानना पड़ेगा। मैं न्यूट्रल बात करूंगा, बेशक हिंदुस्तान है बेशक पाकिस्तान है, हम यहाँ पे बैठे हैं मेरिट पे बैठे हैं, मेरिट पे हमने बात करनी है। हिंदुस्तान की क्रिकेट हमसे इतनी आगे क्यों चली गई है? वो आगे नहीं गई, वो मेरिट कंसीडर करते हैं। हमारे यहाँ पे मेरिट को ऊपर नहीं आने दिया जाता। सिर्फ ये है जुनेज या सब जीएम डोमेस्टिक की सीट पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, इनका हक बनता है, इनको रिजाइन कर देना चाहिए। वो तो बड़ा खुश हैं, वो तो भागते फिरते हैं ग्राउंड के अंदर, मीटिंग्स कर रहे हैं, गोल मेज कॉन्फ्रेंस लगी होती है मैचेस के दौरान। आप मुझे एक बात बताएं कि इसका बॉलिंग एक्शन क्या था, क्या खेला हुआ है ये? नहीं वो चले मैनेजरियल स्किल्स तो नहीं देखें, बहुत बड़ी बात है, जीएम डोमेस्टिक की सीट बड़ी जिसको कह लेंगे बड़ी जबरदस्त सीट है इस वक्त, मेन रोल है, ये बड़ी मैटर की बात है। मैं आपको बताऊं कि जुनेज याद साहब की जगह पे आप कामरान हुसैन को लेके आए, तौफीक उमर को बिठाएं, अब्दुल रऊफ को बिठाएं या अजहर शफीक को बिठाएं, जिन्होंने डोमेस्टिक में रगड़ा खाया हुआ है। जुनेज याद ने तो डोमेस्टिक कहां से खेली है? बात तो ठीक है आपकी। जिनको क्रिकेट देखें, जब बंद कमरों में फैसले करेंगे जीएम डोमेस्टिक साहब, तो वो फैसले ठीक नहीं खुली ग्राउंड में फैसले हो रहे हैं। नहीं मैं आपको महावरतन कह रहा हूँ, इनका ऑफिस बाहर होना चाहिए, जैसे बैंक के बाहर नहीं होता था पुराना जमाना बिल जमा कर, ये वहां पे बैठे चेयर बिछा के अपनी, ताकि हर किसी ने बहावलपुर से आना है जुनेज साहब के पास कि सर ये मेरा काम है, अगर जिस दिन वो छुट्टी पे उसकी जगह कोई और टाइम दे, किसी ने रहीमयार खान से आना। एक एग्जांपल, मैं चैनल पे यहाँ लाहौर से आया हूँ, अगर मुझे आगे कहते कि आपका शो नहीं है, चलो मैं तो बर्दाश्त करूंगा यार, ये पास से ही आना है। अगर मैं रहीमयार खान से आया हूँ तो जीएम डोमेस्टिक मुझे नहीं मिलेंगे, पता चले जीएम डोमेस्टिक कहीं और बिजी हैं, समझ गए होंगे आप जहां मैं कह रहा हूँ जुनेद साहब। तो ये बड़ी चीजें ऐसी हैं कि जब आपको अपनी सीट अपने ओहदे का एहसास नहीं है, इज्जत नहीं है, तो फिर क्रिकेट को भी वैसी इज्जत मिलेगी। बिल्कुल नहीं, काफी ब्लंट हैं आप, और काफी आपने जो है वो बड़े वक्त के बाद चीजें, ये हमारे 3 प्लेयर ये 40+ हैं। अब इनको मस्जिद की टोपियां देनी चाहिए, इनको टेस्ट टोपियां दे रहे हैं आप, टेस्ट क्रिकेट की टोपियां दे रहे हैं आप, इनको तस्बीह पकड़ाएं, टोपी पकड़ाएं, मस्जिद का रास, इस एज में बंदा मस्जिद जाता है, इन्होंने टेस्ट कैप देनी स्टार्ट कर दी है। साजिद खान देख लें, आसिफ फरीदी देख लें, ये 2-4 लेकिन आदिल भाई वो बदकिस्मती ये है कि वो परफॉर्म कर रहे हैं। बदकिस्मती हाँ, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू उस वक्त में किया है जब क्रिकेट थी, कोई मतलब कुछ था नहीं, मतलब आप ये कह सकते हैं एक्सपीरियंस का तो मुकाबला नहीं। देखें एक्सपीरियंस, देखें एक चीज है, एक मिसाल के तौर पे 20 इयर्स का बच्चा है, बिल्कुल वो टैलेंटेड है, आप उसको बाहर बिठा के आप पर्ची को कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा? इसलिए मैं कहता हूं जैसे मेडिसिन पे लिखा होता है ना, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्रिकेट इनकी पहुंच से दूर रखें। अच्छा जी, बुजुर्गों की पहुंच से दूर रखें। जी अच्छा चले एक और चीज जरा डिस्कस करते हैं हम। इंडिया न्यूजीलैंड, हमारी ऑडियंस बड़ा इंसिस्ट करी है कि आप इस पे बात करें। जनाब स्क्वाड सुनिएगा, आदिल साहब जरा मतलब तवज्जो दीजिएगा। ओडीआई है ना इंडिया न्यूजीलैंड? हाँ जी, इंडिया 11 को पहला मैच है, 3 मैचेस की सीरीज है। रोहित शर्मा है, ठीक है, श्रेयस अय्यर है, शुभमन गिल, विराट कोहली। आप ओपनिंग पेयर देख लें, मैं कहती हूँ ओपनिंग पेयर देख के ही आप समझते हैं इंडिया मैच जीत गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं यशस्वी जायसवाल, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, फिर आते हैं वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, फिर अर्शदीप, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। एक से बढ़ के एक प्लेयर है। बुमराह नहीं है, कोई शमी भी नहीं है, शमी भी नहीं है, बुमराह इसलिए भी नहीं हो सकता, आई डोंट नो if he is fit or not, बट अगर if he is fit तो वो फिर उसको वर्ल्ड कप के लिए हर्षित है, ठीक है, हर्षित राणा तो होता है, वो तो आपको पता है हर जगह आपको नजर आता ही आता है। अर्शदीप भी है, वाशिंगटन सुंदर भी है, हाँ, मोहम्मद सिराज है। तो मतलब आप देखें कि क्या किस लेवल का स्क्वाड है। एक एक प्लेयर के बारे में मैं आपको तफसीलन बता सकती हूँ कि ये इसके कितने क्या स्टैट्स हैं, इसने कब स्टार्ट किया क्या, क्योंकि मुझे रटा हुआ है, बिकॉज ये वो है जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। उसके बाद आ जाता है न्यूजीलैंड का स्क्वाड, जिसमें से मैं उन प्लेयर्स के नाम लूंगी कि जो मुझे लगता है कि जरा थोड़े बेहतर है। खैर, डैरल मिचेल है, उसके अंदर ग्लेन फिलिप्स हैं, फिर उसके बाद क्लार्कसन है, विल यंग इनका बहुत अच्छा प्लेयर है। उसके बाद ये है कि ब्रेसवेल है, देन डेवन कॉनवे हैं जो कि मेरे ख्याल से अभी वो अनसोल्ड रहे हैं आईपीएल में भी शायद। उसके बाद मिचेल है इनके विकेट कीपर हैं, और जेमिसन है, एंड माइकल राय, आदित्य अशोक,
ठीक है, मतलब बाकी इनके दूसरे प्लेयर्स हैं, बट ये है कि मेरा फेवरेट प्लेयर तो खैर इसमें जो है वो ग्लेन फिलिप्स है। तो अब ये है कि इंडिया का बेहतरीन स्क्वाड है और ये सीरीज होने कहाँ जा रही है, मेरे ख्याल से ये इंडिया में ही है ये सीरीज, आई थिंक। कुछ आइडिया है इसके बारे में? न्यूजीलैंड जा रहा है इंडिया। हाँ, इंडिया न्यूजीलैंड अवे सीरीज है। अच्छा, ये तो खैर हमें ऑडियंस बताती है अभी। न्यूजीलैंड जा रहा तो है। इतना जबरदस्त स्क्वाड है कि मतलब आप अगर देखो तो आपको पता चलता है कि यार उनके पास, और ये वो नहीं है कि मतलब ये उनके बड़े को सीनियर प्लेयर्स का स्क्वाड है, कितने इसमें नए प्लेयर्स हैं, कितने यंग प्लेयर्स हैं। यशस्वी जायसवाल को देख लें आप, इसमें प्रशीद कृष्णा को देख लें, हर्षित राणा, इंडिया की जो गेम है वो 3-4 प्लेयर्स वाशिंगटन सुंदर, फॉल करती है, नीतीश कुमार रेड्डी। नहीं ओवरऑल स्क्वाड अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी जो क्रिकेट है ना वो 3-4 प्लेयर्स पे ही फॉल करती है। जैसे रोहित है उनके पास, फिर गिल इसमें जो है ना, इसमें रोहित, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल के, क्योंकि अभी कंसिस्टेंटली अगर आप देखें तो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रन नहीं है, लेकिन है क्लास का प्लेयर है। अच्छा, फिर विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल, ये तो मस्ट है। फिर आता है नीतीश कुमार रेड्डी, इस बंदे ने यकीन करें सिंगल हैंडेडली सेंचुरियां मारी नहीं है, ये इतना तगड़ा प्लेयर है। अगर मतलब ये चल जाए, वंस ही हैंडल्स द बॉल, तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त चलता है। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा है, उसके बारे में तो खैर बताने की जरूरत नहीं है। वाशिंगटन सुंदर इनका बहुत बेहतरीन ऑफ स्पिनर है। फिर केएल राहुल है, ऑलराउंडर है तकरीबन वाशिंगटन, बिल्कुल ऐसे ही है। केएल राहुल है, केएल राहुल आपके सामने विकेट कीपर ऋषभ पंत भी है, ये दोनों भी मतलब इनकी क्लास है। और ये एक बहुत टेक्निकल, केएल राहुल इज़ वेरी टेक्निकल एंड ऋषभ पंत इज़ ऑलवेज हेल्पफुल फॉर द इंडियन टीम। अर्शदीप सिंह है, बेहतरीन फास्ट बॉलर है, इस वक्त में सबसे अच्छा रिवर्स स्विंग ये कर रहा है। फिर उसके बाद हर्षित राणा है। हर्षित राणा के बारे में हमें लगता है कि यार हर मैच में नजर आता है, बट लोगों का ये कहना एक्सपर्ट्स का कि ये अपकमिंग एक बड़ा बेहतरीन बनेगा। वो मौके दे रहे हैं उन्हें, वो जितना ज्यादा खेलेगा। फिर कुलदीप यादव है, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मोहम्मद सिराज भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्रशीद कृष्णा भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब इनका ओवरऑल स्क्वाड ही बहुत जबरदस्त है। कोई ऐसा एक भी प्लेयर नहीं है कि मैं कहूँ कि ये तंग कर सकता है, ये कंफ्यूज कर सकता है कुछ। इंडिया में है, खैर होम सीरीज है इंडिया की है। होम सीरीज है? हाँ, कमेंट आया अच्छा कि होम सीरीज है। तो क्या लग रहा है आपको आदिल साहब, कौन जीतने जा रहा है सीरीज? देखिए, दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि किस ग्राउंड में मैच है, उसके बाद प्लेयर्स कौन से हैं। प्लेयर्स को जब तक आप रीड नहीं करते उस वक्त तक आपकी क्रिकेट जो है वो किसी काम की नहीं है। वो आपकी कैप्टेंसी जो है ना वो किसी काम की नहीं होती। आपने प्लेयर को रीड कैसे करना है, हमेशा ये रीडिंग पे होता है सब कुछ, कि आपके फास्ट बॉलिंग जो है वो कैसी है। जैसे मैं शमी को कहता हूँ कि उसने चैंपियंस ट्रॉफी में जिस स्पॉट पे उसने बॉल की है, जब बंदा कोई फास्ट बॉलर कोई समझ है ना मैंने इस स्पॉट पे बॉल करने, यहाँ पे मार नहीं पड़ेगी, जब प्लेयर को आप रीड करके बॉल करेंगे तो आपको फेंटी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे हारिस राउत 3.5 ओवर में मेरा ख्याल 50 से ऊपर रन खा लेता है। हम कहते हैं हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर ऐसे चाहिए। वो तो आज दोपहर वाले शो में बाकायदा बहस हो रही थी, वो कह रहे थे हारिस ने नंबर 1 बैटर्स, नंबर 1 कंडीशंस, बेहतरीन पेस, बेहतरीन रन्स खाए बगैर और मोस्ट विकेट टेकर वो रहा हुआ। वो एक हो सकता है कि हुआ है ऐसा नहीं, वो हुआ है कभी ऐसा, एक आधी दफा हुआ जरूर है। मैं इंडियन पे बात कर रहा हूँ। इंडियन जो है ना, इंडियन को पकड़ना मैं आपको बताऊं मेरा इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज अली भाई ये बताऊं कैमरे में कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं। हमारा जिस तरह का टैलेंट है मैंने उस तरह की बात करनी है। ठीक है, जब आप स्क्रैप खिलाएंगे तो आपको रिजल्ट भी स्क्रैप का ही मिलेगा। आप हिंदुस्तान की बैटिंग सुन लें, हिंदुस्तान की बैटिंग बॉलिंग इतनी अच्छी सुप्रीम नहीं है, ये मैं आपको 100% कह रहा हूँ। वो अन्नों में काना राजा, ये वो साहब है। मेन चीज है कि हमारा जब टैलेंट, बेहतरीन टैलेंट ऊपर आए, आप उसके साथ हिंदुस्तान को लाले पड़ गए थे पाकिस्तान में जब इनके आउट कर दिए थे जल्दी, आपको याद होगा। वो शाहीन ने जब किए, नहीं एशिया कप की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब कैचेस भी ड्रॉप हुए थे, उनके पाकिस्तानियों से कैचेस भी ड्रॉप हुए थे, तो लाले पड़ गए थे इंडिया को। मगर हिंदुस्तान को टफ टाइम अगर दे सकती है तो वो पाकिस्तान ही दे सकती है। वो कैसे, अगर मेरिट अच्छा आ जाए तो। इनमें से कोई एक ऐसा क्रिकेटर नहीं कि जिसको क्रिकेटर का क्राइटेरिया क्या है। मेरे सामने 1000 टेस्ट खेले वाले, अल्लाह माफ करे बड़ा बोल नहीं, इंडिया को टफ टाइम ऑस्ट्रेलिया भी दे सकता है। देखें अपना मेरा दो चीजें, ऑस्ट्रेलियन जो है वो जब पहले खेलेगी आपको टीम नीचे लगी नजर आएगी। वो वजह क्या है, जब 300 का विकेट होगा ना, ऑस्ट्रेलिया को पता होगा यहाँ पे 300, वो 400 करने चल पड़ते हैं, इसलिए पहले खेल के वो नीचे लग जाती है ऑस्ट्रेलिया। जब ऑस्ट्रेलिया बाद में खेलेगी, कभी भी आप देख लीजिएगा, ये आप आजमा के देख लीजिएगा, जब ऑस्ट्रेलिया पहले खेलेगी नीचे लगी नजर आएगी आपको। वो हो सकता है 100 में से 3-4 मैचेस जीते हैं, हो सकता है, बाकी सारे हारेंगे। जब ऑस्ट्रेलियन टीम को टारगेट आप देते हैं ना, वो चेज करने की मास्टर है, क्योंकि उनके बैकबोन, उनकी जो मिडिल ऑर्डर है बैकबोन है और मैच विनर है।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं फिनिशर है उनके पास, फिनिशर कहते किसको है, जो ले जाए मैच फिनिश वन हैंड ले जाए, जो बिल्कुल। पता अंडरस्टैंडिंग के साथ वैसे ले आपको जाए। लगता है बाबर मैच फिनिशर है? नहीं, कभी भी नहीं। बाबर की जगह बिलीव करें क्लब में ना मैच को, हाँ एक टाइम था अच्छा था, एक टाइम था अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं 3 साल से कह रहा हूँ कि इसको डोमेस्टिक में जाना चाहिए। वो तो जाना जब चाहिए, वो तो डोमेस्टिक में 100% जाते हैं तो हमें मौत पड़ती है, हम डोमेस्टिक में नहीं जाते। डोमेस्टिक में पाकिस्तानियों को आप एक चीज देखिएगा, जहां से हमें इज्जत मिलेगी हम वहां पे दोबारा नहीं जाएंगे। मेन चीज ये कि हिंदुस्तान की बातें क्यों हमारे स्टूडियो में हो रही होती हैं कि यार अभिषेक शर्मा ने ये कर दिया, शुभमन गिल ने ये कर दिया, हार्दिक पांड्या ने ये कर दिया, ये क्यों हम उनकी बातें करते हैं? इसलिए बातें करते हैं वो परफॉर्मर हैं, वो टाइम पे परफॉर्म कर जाते हैं। और एक और चीज, वो विकेट बड़ा अच्छा रीड करती है। हाँ, ये तो हिंदुस्तान है। पिच बहुत, मैंने आप अंदाजा लगाएं, टॉस हार के वो पर जीते हैं मैचेस। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान नहीं कहते टॉस से जीते सा ना, कोई गल नहीं, जो हार गए थे। यानी कि पाकिस्तान ये मुसलसल आ रहे हैं ना, हाँ जी, 19-20 टॉस। एक न्यूज में पिच का मैंने शेड देखा है, तो मैंने मुबशिर भाई को मैंने कह दिया था, मैंने कहा सर ये मैच का ये रिजल्ट होगा, आदिल आजा मैं देखता हूँ, और बिलीव करें वो रिजल्ट हुआ जो मैंने कहा। वाह। तो मेन चीज ही वो होती है कि आपको अगर मेरे जैसे तो आपको कोच लगा देना चाहिए, कम से कम प्लान तो अच्छा दे देंगे मैं ना। 100% मैं कह रहा हूँ, मेरे पास वो प्लान है कि ये सोचे भी ना कभी। वाह। ये हाजी शाहिद असलम ने इस पे वो रिलाई कर ले होते हैं। अब देखें, हाजी शाहिद अनवर की बात करता हूं मैं। हाजी शाहिद अनवर ने पाकिस्तान अंडर-19 को वर्ल्ड कप जिताया, कोई छोटा टाइटल नहीं है। शाहिद अनवर वाला, हाजी शाहिद अनवर, मेरे सिटी से हाजी शाहिद अनवर वन ऑफ द बेस्ट, बेहतरीन कोच है। उसने मेहनत सारी की और क्रेडिट आप दे रहे हैं उसको, सरफराज को, शाहिद वाला उसको क्यों दे रहे हैं आप क्रेडिट? क्रेडिट तो बनता है हाजी शाहिद अनवर साहब का। बेहतरीन कोच है, टीम सारी उन्होंने खड़ी की, शुरू स्टार्ट से वो बंदा लगा हुआ है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है। हालांकि मेरा उससे कोई तल्लुक वास्ता नहीं, मगर आप अच्छे कोचेस को आप ऊपर लेके आए, शाहिद असलम को हटा के आप नहीं, लेकिन वो मेंटोर तो थे ना, सरफराज ने मेंटोर तो थे ना। मेंटोर चीज नहीं होती, देखिए मेंटोर और चीज होती है, मेंटोर और चीज होती है, कोच और चीज होता है। कोच नहीं सारा कुछ करना है। हाजी भाई के साथ काम किसने कराया? इंतहाब आलम जो जूनियर है, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवा रहे अभी तक। वो बेचारे सब लोगों के डोर नॉक कर रहे हैं, हमें कहीं से रिस्क मिल जाए। अब उनको आप ऊपर लेके जाने के बजाय आप उनको नीचे लेके आ रहे हैं। तो जब आप अच्छे लोगों को ऐसे करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो शाहिद वाला ना मेरे सिटी से हैं, मैं काफी जानता हूँ। मतलब उनके जो छोटे भाई हैं ना, उनके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है। वो पॉलिटिक्स में भी हैं वैसे। जी, पॉलिटिक्स में, पीपल्स पार्टी से नहीं, पीटीआई से। पीटीआई से। अच्छा, वो ना उसमें मसला पता क्या, हमारे यहाँ एक चीज है, एक चेहरा ना मीडिया कैच कर लेता है बेसिकली, समझ रही हैं? हाँ। और फिर वो उसी को ही दिखाता है, वो फिर एक दिमागों में एक स्केच बन जाता है, और लोग ना जानते हुए भी अगर उसने कुछ भी नहीं किया ना, फिर भी एक हाईलाइट हो जाएगा, वो ही हाईलाइट रहता है। तो ये बात जो आदिल भाई कर रहे हैं ये बड़ी बेहतरीन कर रहे हैं, उन्होंने वाकई पूरी टीम को सेट किया। मुझे 2 लोग अभी इस करंट वक्त में ना, मुझे 2 लोग बड़े मतलब अच्छे लगे, लेकिन उनको उस तरह से क्रेडिट नहीं दिया गया। एक जो इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम का कोच था, अच्छा ठीक है, और दूसरे ये जो भी शाहिद वाला साहब की बात कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरे सिटी से, ये मेरे रिलेशन है। मैं वैसे बता रहा हूँ कि बंदा की ना मेहनत उसके अंदर रखी जाती है, मतलब वो दिल से मेहनत करता है। जी, दिल से। मैंने देखा इंडियन विमेन टीम के जो कोच थे उनमें वो चीज देखी है, शाहिद वाला में वो चीज देखी है। बड़ा ब्रिलियंट मैन है, लेकिन बात फिर वही है, चले खैर जहाँ पे भी जिसको जो करैक्टर मिलता है उसमें परफॉर्म करता है। हाँ जी। और एट दी एंड हमने फिर ये देखना है कि हमारे मुल्क की इसमें बेहतरी हो रही है या नहीं। मतलब अपनी जो टीम है वो माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट दे गई है, उन्होंने ट्रॉफी जीती है, जो भी है। क्रेडिट दे सरफराज का, तो अभी मेंटोर उनको दिया गया, तो वो बेसिकली वो उसमें भी थोड़ा सा वो मुतनाज़ हो गया था ना अजहर अली का, और उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो सारी कर दिया, तो उसको लाना पड़ गया, उनको लेके आए पीछे से। मतलब वो अजहर अली लेके आ रहे थे, मैं कुछ एंटी सरफराज नहीं, लेकिन पीछे से अजहर अली लेके आ रहे थे, ऐसे ही। तो वो इवेंट से थोड़ा अरसा पहले, हाँ, सरफराज चूंकि शुरू से मीडिया में है, और फिर थोड़ा लकी भी रहे हैं, मतलब इस लिहाज से कि उनका नाम जुड़ जाता है, तो वो मोस्टली बंदा बाकी मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं वो लड़कों को, सरफराज, नो डाउट। लेकिन वायरल भी हुई कोच जो होता है ना, कोच जो है बेसिकली वो उसकी किस्मत है। मतलब फेम भी वो कहते हैं ना, किस्मत से मिलता है। जी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब हमारे आप देखें डिपार्टमेंट में, अली भाई देखें, बड़े बड़े अच्छे हैं। अब जैसे पाकिस्तान वापडा है, वो 86 गोल्ड मेडल पाकिस्तान वापडा के पास है। स्पोर्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ, पाकिस्तान वापडा के पास इमदादुल्लाह मेमन साहब हैं, एफर्ट कर रहे हैं। आमर सजाद है, बेहतरीन कोच है, पहला 4 डे जीत गए।
आमिर सज्जाद ने क्या खूबसूरत तरीके के साथ उनको आउट किया, फिर उसके बाद खुद इनिंग्स खेली, फिर साथ में बेहतरीन मैच विन किया। अच्छे अच्छे लड़के हैं हमारे पास, मगर नहीं हमारे पास बहुत टैलेंट है, हमारे पास बहुत टैलेंट है। मगर आगे पाकिस्तान पीसीबी के जो बैठे हुए हैं, इनको चाहिए कि कम से कम बच्चों को प्रमोट करें। अपने बच्चे जवान होने का वेट कर रहे हैं। ये मिसबा का कब मिसबा ने अपने बेटे को ऐसे बॉल फेंकवाए, बिलीव करें अंपायर हंस रहे थे कि यार ये क्या कर रहा है, उसने 100 कराया अपने बेटे का। प्रेसिडेंट कप में भी मेरे ख्याल में एक लड़का बड़ा, उसका नाम आ रहा है मसूद, मेरे ख्याल से साद मसूद, एक लड़का बड़ा, अब मेरे ज़हन में उसका नाम नहीं आ रहा, उसको मतलब स्किप करके अफामुल हक को लेके साद ही था, साद था या पता नहीं किस तरह, इसी तरह का कुछ ऐसा नाम था। तो वो अभी इमर्जिंग एशिया कप में बड़ा वाइब्रेंट रहा ऐसे मेरा एक लड़का अमरूद बेचता था, वो पाकिस्तान वापडा में टूर करवाया मैंने साथ, मोइन खान भट्टू साहब पानी बिजली के वजीर। अब वो बच्चा मेरा कुछ नहीं लगता, अमरूद बेचता, मैंने उससे अमरूद खाया, मैंने उससे खिलवाया, वो खेल गया 155 नॉट आउट कर गया सीनियर डिस्ट्रिक्ट में। मैं उसको ऐसा टैलेंट कर जाता है। अगर आप देखें ना, यशस्वी जायसवाल, मैंने कई दफा बताया, ये इसने गोलगप्पे बेच के अपना पूरा किया है, अपना टेंट में रहना, सब कुछ करना कि मैं हाईलाइट हो जाऊं। अच्छा, मैं जरा 1-2 कमेंट्स ऐड कर लूं। इसमें जनाब आयाश कांता, अच्छा, इनका कहना है कि हार्दिक ने 133 स्कोर किया 93 बॉल्स पे, और एक ओवर में उन्होंने 34 रन्स बनाए हैं। कैसे 6 नहीं, एक ओवर में नहीं, अच्छा मतलब टोटल इनके 34 रन्स हुए हैं, जिसमें इन्होंने 1 2 3 4 5 छक्के 1 चौका लगाया। हाँ, रन इन अ ओवर। एंड तिलक संजू स्कोर सेंचुरी इन डोमेस्टिक, अर्शदीप टुक 5 विकेट्स हॉल। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब, हम भी यही बात कर रहे हैं कि मतलब बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, और हर कोई अपने ग्राउंड में तो बेहतरीन ही परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरों के ग्राउंड में जाके भी परफॉर्म करते हैं ये प्लेयर्स। और दूसरा ये है कि यश का कहना है, मीरब जी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में मेरिट है, इंडिया उनके घर में जाके उनको हराता है। अब पाकिस्तान में मेरिट ही नहीं है तो हमारी क्या गलती है? जी आदिल साहब। जी बिल्कुल, आवाजें तो आएंगी। मैंने आपको पहले कहा, जब हम अपना क्राइटेरिया ठीक नहीं करेंगे तो क्राइटेरिया सिर्फ गरीबों के लिए, मिसबा के लिए नहीं है, अब्दुर्रज़ाक के बेटे के लिए नहीं है, ये इंजमाम के भतीजे के लिए, इमामुल हक के लिए। इमामुल हक तो नजर ही नहीं आ रहा, अब उसको तो बिल्कुल ही मतलब वो तो डेफिनेटली परफॉर्म नहीं किया, जाना तो पड़ेगा, और कितना खेलना उसने। मैं वही कह रही हूँ कि मतलब अगर नेपोटिज्म है भी तो नेपोटिज्म कब तक नेपोटिज्म के सर पे सामने रहेगा? इवेंचुअली क्या होता है कि परफॉर्मेंस आड़े आ जाती है। मतलब देखें आपके अभी अगर आप ओपनर की बात करते हैं, साइम अयूब का तो कोई खैर नेपोटिज्म के थ्रू वो नहीं आया, वो हाँ बाबर के उसके साथ बड़ी सपोर्ट थी। साइम अयूब के कंसिस्टेंटली रन्स नहीं आते रहे, तो अब खैर वो तो अभी भी है, लेकिन ये है कि इवेंचुअली आपने साइफ ज़रा फरहान को आगे आपको किया। पता है कि वो रन्स क्यों नहीं कर रहा था? क्यों? आपको ये तो आइडिया नहीं। जब बाबर बाहर होगा तो ये कैसे रन्स करेगा? ये मिली भगत, ये पॉलिटिक्स है। नहीं, ये कैसे हो सकता है कि वो जान के ना कर रहा हो? लिसन, आपको क्रिकेट की अंदरूनी मामलात का नहीं पता जो मुझे पता है। अच्छा, तो ये 100% मैंने उस वक्त टीवी पे कहा था कि ये बाबर आजम बाहर है, ये रन्स नहीं करेगा। उसने रन्स नहीं किए क्योंकि ये बहुत लेकिन अब तो बाबर आ गया, वो भी नहीं कर रहा। अंदर बड़ी पॉलिटिक्स है। नहीं, अभी तो किए ना, अंदर बहुत पॉलिटिक्स है। आपको ये चीजें, शाहीन को बाहर होना चाहिए, उसके बाद रिजवान को बाहर होना चाहिए, बाबर को बाहर होना चाहिए, उस्मान खान को बाहर होना चाहिए। साइम अयूब वन ऑफ द बेस्ट, बेहतरीन है। सलमान अली अगर टेस्ट स्क्वाड का बेहतरीन शख्स है, तो T20 में तो वो नहीं ना फिट है। नहीं ना होना चाहिए, मगर ये T20 में भी डाल देते हैं। इन्होंने पाकिस्तान टीम को आलू बनाया हुआ, हर हांडी में डाल देते हैं। इसलिए कहते हैं कि T20 में मेरा लहदा स्क्वाड होना चाहिए, ओडीआई में लहदा और टेस्ट में लहदा। और टेस्ट क्रिकेट में T20 की शॉट्स खेल रहे होते हैं, ओडीआई में आ जाए तो ये T20 खेल रहे होते हैं, जब T20 में आ जाए तो ये टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट कर देते हैं। 28 बॉल खेले तो 7 रन बना दिए। ऐसे नहीं होता। ये लोगों की आंखों में मट्टी ना डाले, हमें क्रिकेट आती है। क्रिकेट वो होती है, बिलीव करें। ये एक शख्स ने कहा था, तनवीर ने, कि आसिफ कहता है कि बॉल मुझसे बातें करती। 100% जिसको क्रिकेट आती है ना, वो क्रिकेट से हम कलाम है। मैं वो 100% कह रहा हूँ। हमें पता होता था कि इसलिए अगला बॉल कहाँ करना है। आकिब जो इमरान अजीज से अच्छा था। इमरान अजीज इसको 4-4 छिक्के मारता था डोमेस्टिक में, बैंक के मैचों में। मोहसिन नकवी साहब को वो नहीं नजर आए। मोहसिन नकवी साहब को वो नजर आने चाहिए थे, क्योंकि इनका सीजन है। इनका सीजन है, इन्होंने पैसे कमाने हैं, टोपियां बांटनी है इन्होंने। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट वो क्रिकेट होनी चाहिए जो मैं कहता हूं। मतलब मैं आपको 100% कह रहा हूं, ये वो क्रिकेट नहीं है ये हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। आयाश कह रहे हैं, आयश के पता नहीं आपका नाम क्या है, वो कह रहे हैं कि अली भाई के पास जो बैठे हैं उनकी क्रिकेट नॉलेज अच्छी है। गुड एनालिसिस सर, क्योंकि उनकी जिंदगी क्रिकेट में गुजर चुकी है। इनका नाम आदिल है, बाय द वे, मियां आदिल। अच्छा जी,
समा बांध रखा है आपने, तारीफें आपकी शुरू हो गई हैं कमेंट्स में हमारे। तो यही चीज़ है ना मेरा, देखें पाकिस्तान में होता क्या है, आप जब फील्डिंग देखें, जब आप स्कोर अनाउंस करते हैं ना, 20 लड़के होते हैं, 20 से 16 होते हैं, 16 में आपने किस तरह कॉम्बिनेशन बनाना है, आपके पास लेफ्टी कितने होने चाहिए, आपके पास वेरिएशन वाला खब्बा कौन सा है, आपके पास छोड़ के करने वाला कौन सा है, पॉइंट पे कौन सा फील्डर, ये मैंने बताना है, पॉइंट पे ये राइटी खड़ा है। अभी सब एक सवाल है मेरा, मैं मोस्टली लोगों से करती नहीं हूँ क्योंकि लोग सही से जवाब देते नहीं है। एक बड़ा जेन्युइन सवाल है मेरा कि हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो सिलेक्शन होती है वो क्या किसी स्पेसिफिक जोन को माइंड में रखते हुए होती है या स्पेसिफिक रीजन को माइंड में रखते हुए होती है, या हम बस देख रहे होते हैं कि हमें किसी भी इलाके से प्लेयर अच्छा मिल जाए तो हम ले आए? मतलब यहाँ सिर्फ टैलेंट भी देखते हैं या इलाके को भी देखते हैं? आपने बड़ी खूबसूरत बात की, मगर सच को सुनना पसंद नहीं करता क्योंकि पहले एक टीवी चैनल पे बैन हुआ हूँ, मगर मेन चीजें वही आ जाती है कि मैं आपको 100% दबे छुपे लफ्जों में बोलिएगा, मैं नहीं चाहती अब यहाँ भी बैन हो जाए। जी 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 जी, दबे लफ्जों में बात करूंगा। बाकी 2 चीजें मैं आपको बताता हूँ, लाइकिंग डिसलाइकिंग ये खत्म हो जाए। एक बात मैं करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं गदा गाड़ी पे आया हूँ चैनल पे, आपने मुझे लिफ्ट ही नहीं करानी, आपने कहना इससे मैं 1.5 लाख रुपए वाले परफ्यूम वाले को आपने पास बिठाना है, आपने जूस भी पिलाना, आपने कहना आपका बेटा हो गया स्लाइड देखने चल रही है टीवी पे। तो ये तो रियलिटी है। जी जी, ये रियलिटी है, ये मैं कह रहा हूँ। अब मुझे एक चीज बताएं, बलोचिस्तान वाले जो हैं वो हमारा एरिया है, आप उधर हर बंदे ने वेपन उठाया हुआ, हर बंदा दहशतगर्द, आप उधर बैट बॉल क्यों नहीं देते, आप उधर क्रिकेट ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कराते, आप उधर कैमरे लेके जाए, आप क्रिकेट ऑर्गेनाइज कराएं, लोग गेम की तरफ, यानी आपका मकसद ये है, मैच देखें। आपका मकसद ये है कि अगर आप जैसे वो हम लोग एग्जांपल देते हैं ना कि अस्पताल कम होने चाहिए, ग्राउंड ज्यादा होने चाहिए, तो वही बात है कि अगर आप ग्राउंड्स मुहैया करेंगे। अच्छा, आप सबसे देखें बड़ी बात ये है कि आगे हमारा ये PSL आ रहा है, मुजफ्फराबाद के अंदर स्टेडियम बनाने की भी बात हो रही है कि मुजफ्फराबाद में स्टेडियम जो है वो इख्तियार किया जाए। तो अगर पहली बात है कि उसके लॉजिस्टिक्स के शायद कोई इश्यूज हैं, मे बी वो ना तैयार हो पाए, लेकिन प्लान का हमारा हिस्सा है। तो आप देखें कि पेशावर के अंदर भी हमें मैचेस जो है वो कंसिस्टेंटली कराने चाहिए, PSL के मैचेस वहाँ पे होने चाहिए। फैसलाबाद के अंदर मैचेस हो रहे हैं, हमारी नेशनल क्रिकेट वहाँ पे हुई है, बहुत अच्छी बात है। गुजरांवाला आबाद होना चाहिए, वहाँ पे मैचेस होने चाहिए, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स से कोई इशूज नहीं है, बेहतरीन हो गया हुआ है, वो बहुत अपग्रेड हो गया हुआ है। फिर आप देखें हमारा यहाँ पे सियालकोट है, शेखुपुरा है, कहाँ स्टेडियम्स नहीं रहे हमारे पूरे पाकिस्तान में स्टेडियम्स हैं। गिलगित वाली साइड पर अगर आप स्टेडियम बनाते हैं, गवादर की बात अक्सर होती है, और लॉजिस्टिक्स भी मैनेज हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट इसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है। जिस तरह आप देखें, अगर हम कहते हैं ना कि BCCI को बहुत ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है या कुछ है, वो मुहैया भी करते हैं उनको वो सब चीज़ें, सिवाय आई थिंक नोएडा के अलावा आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा लॉजिस्टिक्स से कोई इश्यूज हैं कहीं पे। वो एक ग्राउंड है, उसको BCCI खैर ओन भी नहीं करता, जहाँ पे ये अफगानिस्तान की सीरीज हुई थी, टेस्ट सीरीज हुई थी, तो वो उसको ओन भी नहीं करता। बट ये है कि आपको ना ये दोनों को मिल के थोड़ा सा करना चाहिए कि ग्राउंड्स ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड की जाए। देखिए, ग्राउंड्स के आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं आपको ग्राउंड बना देना काम नहीं है। ग्राउंड के साथ आपको आपकी क्रिकेट, जैसे मैंने पहले कहा कि क्रिकेट एक टॉनिक बन चुका हुआ है, अब आपको इसको ग्रूम कैसे करना है, आपको क्रिकेट की तरफ जाना है और कंट्री का नाम भी रोशन करना है साथ। ये ना हो कि आपका मोड ही नहीं चल रहा, आपने कहना मैच ही नहीं देखना, कोई मैच ही नहीं देख रहा। आपको पता वसीम अकरम, इमरान नज़ीर, जब हमारे ओपनर आमिर सईद नंबर आते थे, लोग कहते थे यार पहले 10 ओवर देख ले। जब वसीम अकार का स्पेल आता था, लोग खाना छोड़ देते थे, वो लोग कहते पहले आता स्पेल देख ली। आज वो चीज नजर आती है, आज लोग कहते हैं यार बंद कर, रोटी ले आ तू, केड़े चक्कर पे बेटा। तो ये चीजें ऐसे, आप स्टेडियम तो बना दिए, परफॉर्म कौन करेगा? परफॉर्म इसका मतलब वो कर रहा है जो स्टेडियम बना रहा है, दिहाड़ियां वो लगा रहा है, परफॉर्म वो कर रहा है, वो अपना किचन चला रहा है, किचन सेटल कर रहा है। कजाफी स्टेडियम में क्या होता है, सॉरी टू से कहना पड़ता है, लाख रुपए की गाड़ी बाहर से लेके अंदर 4 लाख रुपए में दी हुई है लोगों ने। ये करप्शन में मद में नहीं आता। स्पोर्ट्स कराएं आप, क्रिकेट कराएं आप, टैलेंट को लेके टैलेंट प्रमोट करें, क्रिकेटर आए, लोग देखें। सईद अनवर की तारीफ होती थी, इमरान नजीर की तारीफ होती थी, आमिर सेल की तारीफ ऊपर से नीचे तक देखें। वो बॉलर की पिटाई करता था इमरान नजीर, आजकल के बैट्समैन तो उसको सिंगल भी ना करें। जॉन पॉले को वो और बड़े बड़े ऐसे हमारे अपना जो बैट्समैन खेलते थे, पता था पीछे इंजी है, यूसुफ है, उन्होंने संभाल लेना है। हमारे जो ओपनर बैट्समैन है वो ब्रेवो के खेलते थे, T20 फॉर्मेट में बॉल लगता था। ब्रेटली जैसे आप देखें बॉलर्स को किस तरह हमारे बैटर्स। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। आपने बात की स्टेडियम के लिए आप क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, टैलेंट भी तो होना चाहिए। टैलेंट कैसे होगा? क्लब ग्रास रूट लेवल से आप जो मेंटोर्स को पैसे दे रहे हैं, आप नीचे क्लब्स को दें, क्लब को ऑर्गेनाइजर्स को दें। ये तो मैं भी कह चुकी हूं तरीके के साथ। आप नीचे से ऊपर, एकेडमी में क्या होता है, जो फीसें ज्यादा देता है उसका बच्चा खेलना होता है। मैं बहुत बार कह चुकी हूँ ये बात
कि इसी नोट पे बल्कि एंडिंग की तरफ जाते हैं कि जो पैसे हम लोग लगाते हैं ना, मतलब हमने राफी स्टेडियम को अपग्रेड किया, उसकी हमें बहुत ज़रूरत थी और उसके लिए हम बड़े थैंकफुल भी हैं कि फाइनली कोई चेयरमैन आया जिसने इसको इस काबिल बनाया कि यहाँ पे जाके मैच देखने का मज़ा है। लेकिन बात ये है कि ये पैसा जो यहाँ लगा है ना, इसका कुछ हिस्सा भी अगर चला जाए ना क्लब्स के पास, तो मैं कहती हूँ कि उनकी ईद हो जाएगी। उनको जो फैसिलिटीज़ मुहैया हो जाएंगी, उनको जिस तरह की चीज़ें मुहैया हो जाएंगी, शायद उनका जो लेवल है सीखने का या आगे बढ़ने का वो बहुत डिफरेंट हो जाए। मैंने तो खैर जितने भी क्लब्स विजिट किए हैं, मैंने अंदाज़ा लगाया कि वहाँ पे चीज़ों की फैसिलिटी और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो फैसिलिटी है वो बहुत फ़र्क है। इस पर हम बात ज़रूर करेंगे, हमारे पास वक्त ख़त्म होता है। आदिल साहब का बहुत शुक्रिया, अली जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंजॉय द वीकेंड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।